हेलो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक नया प्रॉब्लम जो कि है INCHO ओलंपियाड का प्रॉब्लम है ये, और इसी पे बेस क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी आया हुआ है। तो देखो यहाँ ध्यान से देखो, मेनी स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स कंटेन एन एस्टर फंक्शनल ग्रुप where R are alkyl aryl groups. Hydrolysis of an ester is an exhaustively studied reaction. RCOR dash plus H2 there RCOH plus R dash OH। तो इस हाइड्रोलिसिस से एक एसिड ए मिलता है और एक बेस बी मिलता है। रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर और बायोमॉलिक्यूलर हो सकती है। और इसमें उन्होंने बताया कि एसिड कैटलाइज्ड है तो इस तरीके से मैकेनिज्म हो सकते हैं, बेस कैटलाइज्ड है तो इस तरीके से मैकेनिज्म हो सकते हैं। मतलब इसके टोटल 8 टाइप के मैकेनिज्म है। तो अगर मैं जैसे आपसे बोलूँ, जैसे मान लो AC1, दिस मीन्स एसिड कैटलाइज्ड, ठीक है, एसिड कैटलाइज्ड। और AC का मतलब है एसाइल ग्रुप। देखो, जब बेसिकली अपन एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो दो तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। सबसे पहले एसाइल ACYL, सबसे पहले एसाइल ग्रुप जो है वो वाला, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। तो AAC मतलब एसिड कैटलाइज, जिसमें एसाइल ग्रुप ब्रेक हो रहा है। और ये कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा आप इसमें देखो RC डबल बॉन्ड OR, तो इसके अंदर ये वाला भी ब्रेक हो सकता है। अगर ये वाला ब्रेक हो सकता है तो इसे हम बोलते हैं AAL। अगर ये कौन से मीडियम में हो, एसिडिक में हो, तो A फॉर एसिडिक, AL मतलब एल्काइल ग्रुप, मतलब एल्काइल और ऑक्सीजन ग्रुप का बॉन्ड टूट रहा है। और ये AL अगर 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर। क्या ये बात समझ गए? अगर आपको बोलता है AAC सेकेंड ऑर्डर, तो ये 2, इसका मतलब एसिड कैटलाइज्ड, जिसमें AC मतलब क्या, एसाइल बॉन्ड टूट रहा है, एसाइल बॉन्ड टूट रहा है। एंड दिस इज कौन सा ऑर्डर? सेकेंड ऑर्डर। ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कंसिडर द एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल पेंटेनोएट इन aqueous H2SO4। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फेवरेबल कॉन्जुगेट एसिड D ऑफ मिथाइल पेंटेनोएट। तो देखो, इस केस में क्या होता है, जब अपन ये लेते हैं मिथाइल पेंटेनोएट CH3 CH2 होल ट्वाइस CH2, है ना। और इसके आगे अपन जब C डबल बॉन्ड CH3 लगाते हैं, CH2, और उसके आगे अपन क्या लगा देंगे, C डबल बॉन्ड CH3। अब देखो, जब आप H प्लस डालोगे तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन रेजोनेंस करेगा और इसका क्या बढ़ा देगा, चार्ज बढ़ा देगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, RCO माइनस डबल बॉन्ड O और CH3, यहाँ पे प्लस आ गया। तो बेटा, जो H प्लस जाने की टेंडेंसी है वो कहाँ पे ज़्यादा है, इस पे ज़्यादा है ना। तो इस केस के अंदर आपका यहाँ पे सबसे पहले इसका प्रोटोनेशन हो जाता है। तो आपको मिलेगा RCOH डबल बॉन्ड O प्लस और CH3, ठीक है। ये सीधी सी कहानी हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में आगे देखेंगे। अगले स्टेप में कौन अटैक करता है, हालांकि ये पूछा हुआ नहीं है। वाटर अटैक करता है बेटा, ये बॉन्ड खुल जाता है और आपको मिलेगा RCOH OH2 और डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट गया आपका O नॉर्मल और CH3। जब आपने वाटर का अटैक कराया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स वापस मिल जाएंगे और इस तरीके से हो जाता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे कौन सा शिफ्ट होता है, हाइड्राइड शिफ्ट होता है, H प्लस शिफ्ट होता है। और ये H प्लस कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो आपको मिलेगा RCOH OH OH प्लस और CH3। और अब आपने क्या करा, देखो अब यहाँ से बॉन्ड बनाएगा और ये अच्छा लीविंग ग्रुप हो गया, निकल जाएगा। तो आपको मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ O पे प्लस लगा हुआ है, प्लस CH3OH। और यहाँ से क्या निकाल दोगे, H प्लस। तो आपको क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O और OH प्लस CH3OH। तो इससे आपने इस एस्टर का क्या करा दिया, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में है और इसके अंदर कौन सा बॉन्ड टूटा है, इसके अंदर आपका ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। बेसिकली आप देखो, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, एसाइल क्लीवेज, राइट। तो इस तरीके से अपना ये काम चल रहा है। और इसमें ये जो रिएक्शन है ये SN2TH का एग्जाम्पल है, जिसमें ये अटैक कर रहा है, ये सब हो रहा है। उसके बाद ये लीव कर रहा है
है ना। तो ये आपका पूरा जो मैकेनिज्म है ये आपका वापस एक टिपिकल SN2TH का एग्जाम्पल है जिसमें आप एसिडिक मीडियम यूज कर रहे हो। खैर, अब आपने तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट फेवरेबल कॉन्जुगेट एसिड डी ऑफ मिथाइल पेंटेनोइड, सो दिस वाज द डी ऑप्शन, है ना, ये डी ऑफ मिथाइल पेंटेनोइड कॉन्जुगेट एसिड। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें आगे चलते हैं। इफ डी इज अटैक्ड बाय अ वाटर मॉलिक्यूल, देखो ये मैंने कर ही दिया है, आपसे कह रहा है अगर डी को किससे अटैक किया है आपने, एक वाटर मॉलिक्यूल से अटैक किया है, एंड थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस इज ब्रोकन इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन अल्कोहल, देन आइडेंटिफाई द स्पीशीज ई इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो देखो डी को H2 से अटैक कराया, फिर E बना, H प्लस निकाला, F बना, फिर G निकाला, अल्कोहल प्लस एसिड आएगा। तो देखो क्या यही अपन ने करा है इसको, जब D आया, देखो D यहाँ पे ये है, ठीक है, D को आपने रिएक्ट करा वाटर से, आपको क्या मिला, E। E में से आपने फिर H प्लस जो है, ओके, तो डी में से बेटा इसने एक H प्लस बाहर निकाल दिया, मैंने इंट्रामोलिकुलर शिफ्ट कराया है, बट ठीक है इसके हिसाब से चलते हैं। अगर आप यहाँ पर डी आए तो H2O जो है यहाँ पर इसने अटैक करा और क्या हटा दिया इसने, H प्लस हटा दिया, तो E आ गया। तो ध्यान से देखना, अगर आपने डी पे क्या करा, इसको अटैक कराया, H2O का अटैक करा, ये बनेगा, और इसमें से बेटा H प्लस हटा दो, है ना। इसमें से एक और स्टेप अगर आप इसमें डालना चाहो तो डाल सकते हो, इसमें से क्या हटा दोगे, H प्लस हटा दोगे तो क्या मिल जाएगा, RCOH OH O और CH3। ये आपका कौन सा मॉलिक्यूल है, ये E हो गया, है ना, H प्लस हटा के। फिर E में इसने बाहर से क्या करा है, H प्लस ऐड किया है, ठीक है। तो जब आप E में H प्लस ऐड करोगे, मतलब इसमें ये हो सकता है कि या तो H प्लस ने सॉल्यूशन को दिया और फिर सॉल्यूशन से H प्लस वापस आया, या फिर एक ही H प्लस यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। तो ये जिस तरीके से कह रहा अपन वैसे चल रहा है, इसने H प्लस हटाया, E आ गया, H प्लस वापस डाला तो क्या मिलेगा, RCOH COH और OCH3, यहाँ पर इस H ने इसको प्रोटोनेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये आपका क्या बन गया, ये आपका F बन गया, ठीक है। और F में से आप ये हटा दो और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर डाल दो, तो आपको क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पे प्लस ये आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, CH3OH, और इसमें से H प्लस निकाल दोगे तो क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O और OH। तो फाइनल जब आप इसमें से H प्लस निकालोगे तो देखो आपको इस टाइप से मिलेगा, RC डबल बॉन्ड OH प्लस CH3OH, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए, इसमें हाइड्रोलिसिस हुई है, और ये जो R है वो क्या है, R ये वाला पूरा ग्रुप है। आप ध्यान से देखें, ये जो R है ये क्या है, ये वाला पूरा ग्रुप होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया। अब इसके आगे ही चलते हैं। इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ के, देखो इसके आगे बोल रहा है द प्रेफर्ड मैकेनिज्म। अच्छा, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है इसके अंदर, जब आपके पास ऐसा टर्शरी अल्कोहल ग्रुप जुड़ा है, ध्यान से देखना, CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3 CH3 और CH3। अब बेटा यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर ये कैटायन बना सकता है, कौन सा ग्रुप, ये अल्कोहलिक ग्रुप, क्योंकि ये टर्शरी हो सकता है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आप देखो, जब आपने H प्लस डाला, ठीक है, जब आपने क्या करा इसमें H प्लस डाला, तो ठीक है, ऑक्सीजन प्रोटोनेट तो ये वाला भी हो सकता था, ये वाला भी हो सकता था, बट अभी मैं वो स्पीशीज़ बना रहा हूँ जो एक्चुअल में क्या हो रही है, जो एक्चुअल में आपकी प्रोटोनेट हो रही है। तो चलो एक बार इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रहा है, प्रोटोनेट हो रहा है, और इसमें आपको क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस और C CH3 CH3 और CH3, इस तरीके से आपको यहाँ पर मिल गया। या तो एक स्टेप आप ऐसे बना सकते हो, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये वाला अल्कोहलिक का ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है रेजोनेंस में है, तो आपको क्या भी मिल सकता है, CH3 C, यहाँ पे O माइनस डबल बॉन्ड O प्लस और C CH3 CH3 और CH3, आप ये भी सोच सकते हो इसके अंदर। और ये जो O माइनस है उस पर कौन चिपक गया है, H। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन को उसके इलेक्ट्रॉन देके निकल जाएगा और क्या बना लेगा, कैटायन। तो आपको मिलेगा
CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 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 प्लस। ध्यान रखना अगर आपके पास ऐसा एस्टर है RC डबल बॉन्ड OR डैश, जहाँ R डैश कैसा ग्रुप है 3 डिग्री या ऐसा ग्रुप जो स्टेबल कैटायन बना सके, तो H प्लस या एसिडिक मीडियम में सीधे ये बॉन्ड टूट जाता है और R प्लस क्या बना लेता है, कैटायन। तो ये मैकेनिज्म शिफ्ट होती है, मतलब मॉलिक्यूल तो वो कर रहा है जो उसके लिए आसान है। तो एक स्टेप तो इससे ये बना सकते हो, और यहाँ से क्या कर सकते हो तुम, इसके इलेक्ट्रॉन इसको दे दो तो बात तो वही है, वापस से क्या बनेगा CH3 COH। मतलब मैं इसके दो ऑल्टरनेटिव रूट बना रहा हूँ, मैं आपके लिए क्या बना रहा हूँ, इसके दो ऑल्टरनेटिव रूट्स बना रहा हूँ। तो कुल मिला के इसमें भी यही हो रहा है और इसके अंदर भी क्या हो रहा है, यही हो रहा है। क्या ये बात आप समझ गए इसमें? तो चलो अभी अपन इसी को कंप्लीट करते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। बेटर रूट कौन सा है, ये वाला। रीज़न यहाँ पे है ना, ये ऑक्सीजन जो है ये वाला, ये रेजोनेंस में होता है तो इस पे प्लस होता है, इस पे माइनस होता है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रिफर्ड रूट है। चलो अब आगे देखते हैं। ये आपसे कहता है कि यार आपने इसमें कैटायन बना के क्या बना दिया, L। तो क्या आप ये समझ पा रहे हो कि ये L है, L ने क्या बनाया, L ने बनाया M प्लस कैटायनिक इंटरमीडिएट N। और जो N है बेटा, और जो N है उस पे कौन अटैक करेगा, वाटर अटैक करेगा। और जो N है उस पे कौन अटैक करेगा, वाटर अटैक करेगा। और सीधे सीधे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3 CH3 CH3, यहाँ पर क्या आ जाएगा OH2 प्लस, और यहाँ से आप क्या निकाल दोगे H प्लस, तो आपको मिलेगा CH3 C CH3 CH3 और OH प्लस H प्लस। तो बेटा ये क्या था, N, N में आपने वाटर डाल दिया, N में वाटर डाल दिया तो क्या बन गया P, और P में से ये आपने ये आ गया P प्लस H प्लस। तो क्या आप ये बात समझ पाए? अब इसमें आपसे क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर्स, आइडेंटिफाई द स्लोअर स्टेप। तो बेटा इसमें स्लोअर स्टेप यही होता है जब ये कैटायन बनाता है। ये वाला स्टेप क्या होता है, स्लोअर स्टेप, मतलब ये SN1 टाइप सोच सकते हो, यही तो हो रहा है भाई। यहाँ पे ये कैटायन बना रहा है और ये जा रहा है। और आइडेंटिफाई द लेबल द रिएक्शन मैकेनिज्म अप्रोप्रिएटली। तो इस रिएक्शन को आप कैसे लेबल करोगे, आप देखो इसमें कौन सा बॉन्ड टूटा है, एसिडिक में है, इसमें कौन सा ग्रुप टूटा है, अल्काइल ग्रुप। ये वाला बॉन्ड टूटा है ना, देखो ध्यान से, अल्काइल। और ये कैसा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि यही RDS में इन्वॉल्व है। तो AAL1 ये होना चाहिए इसका ऑर्डर। तो आई होप यू गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इसी पे बेस्ड अच्छा क्वेश्चन है ये। एन ऑप्टिकली एक्टिव एस्टर ऑफ स्क्यू is completely hydrolyzed two additional compounds RNS other than the alcohol and carboxylic acid are obtained having identical molecular formulae are formed in small amounts. Those are the structures of R and S. When the hydrolysis is carried out, another compound T which is not an acid alcohol ester is formed. आइडेंटिफाई टी। तो 2.3 को देखो, अब आपसे कह रहा है कि यार ये ऑप्टिकली एक्टिव एस्टर है। 2.3 को देखो तो क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C 1 2 3 C 1 2 1, ये हो गया। अब वो कह रहा है जब इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ध्यान से देखो ये 3 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या होगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस, यहाँ पे C 1 2 3 1 2 1, और यहाँ से क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके वापस चला आएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस C प्लस C C C 1 2 3 4 5 और 6, ये कैटायन आपका बन गया। और चाहो तो मतलब कुल मिला के शॉर्ट में मैंने बनाया है, बाकी एक्चुअल में तो यहाँ पे भी प्रोटोनेशन होके आप इसको निकाल सकते हो। तो बस मैंने इसमें डायरेक्टली बना दिया है, ठीक है। अब ये आपसे कह रहा है कि जब हाइड्रोलिसिस कराया तो बेटा यहाँ पे है ना, जब आप इसमें H2 अटैक करोगे तो इसमें रेसमाइजेशन होगा। क्यों, कार्बोकैटायन इज ए कायरल। तो जब आप ये करोगे ना 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पे OH वाटर का अटैक करा दो, तो ये R भी बनेगा और ये क्या भी बनेगा, ये S भी बनेगा। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन इज ए कायरल। खैर ये तो बन जाएंगे। अब ये कह रहा है टू मॉडरेटली एडिशनल कंपाउंड्स अदर देन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा ये जो कार्बोकैटायन है ये क्या भी शो कर सकता है, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में कंपाउंड ही अलग बोल रहा है। तो देखो आप या तो यहाँ से H निकाल लो या यहाँ से H निकाल लो। तो अगर आप यहाँ से अल्फा H निकालोगे, एलिमिनेशन करा दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, 1 2
3 4 5 6 है ना, और ये बना दिया आपने। एक तो ये आपका बन सकता है, अगर मैं ये एच हटा दूं तो ये सी डबल बॉन्ड सी, 2 सी यहाँ पे, ये सी सी और ये सी। एक तो ये बन सकता है, दूसरा क्या बन सकता है, यहाँ से एच हटा दो तो क्या बन जाएगा, 1 2 3, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, 1 2 3 सी सी, और यहाँ से आपने हटा दिया डबल बॉन्ड सी और सी एच थ्री। तो ये मेजर बन रहे क्योंकि इनमें क्या ज़्यादा है, इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? तो ये आपके अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं आर और एस, जो कि एल्कीन्स हैं, जो कि किससे मिल रहे हैं, एलिमिनेशन से मिल रहे हैं। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? उसके बाद थोड़ा सा आगे आते हैं इसमें, तो ये कह रहा है आपसे व्हेन द हाइड्रोलिसिस कैरिड आउट इन एक्वस इथेनॉल कंटेनिंग H2SO4। तो बेटा अगर यही आप है ना एक्वस इथेनॉल में कराते तो आपको देखो अल्कोहल तो मिलता ही, एल्कीन भी मिलता, पर साथ में जो कैटायन बनता आपका यही आता ना, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस C C, यहाँ पे 2 C और यहाँ पे 3 C। ठीक है, 2 C 3 C ये, और इस पे ये कैटायन पे कौन अटैक कर जाता, C2H5OH, यहाँ पर ये तो C यहाँ पे O C2H5 ये बन जाएगा इसके अंदर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा वापस, R और S दोनों बनेंगे। तो ये एक और अनएक्सपेक्टेड कंपाउंड है विच इज नॉट एन एसिड अल्कोहल एस्टर। तो ये कंपाउंड क्या है भैया, ईथर। ये कंपाउंड क्या है भैया, ईथर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई। अब उसमें 2.4 देखिए आप, हाइड्रोलिसिस ऑफ यू। चलो यही तो रिपीट, इसी का नेक्स्ट पार्ट रिपीट हुआ है। देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ यू इज डिफिकल्ट अंडर नॉर्मल रिएक्शन कंडीशंस, मोर लाइकली टू द कार्बोनिल ग्रुप, और इस एस्टर को डिसॉल्व करते हैं H2SO4 में, लार्ज एक्सेस ऑफ कोल्ड वाटर में। तो देखो इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ स्टीयरिक हिंड्रेंस बहुत है। तो यहाँ पे है ना, अगर आप इसको ऐसे करते हो, यहाँ पे Me, यहाँ पर Me, और यहाँ पर क्या Me, और अगर आप इसको प्रोटोनेट करते हो तो C डबल बॉन्ड O प्लस और OCH3, और उसके बाद कौन अटैक करता है यहाँ पे, वाटर। तो इसमें है ना जो जनरल वाटर का अटैक होता है वो कठिन होता है, वो नहीं होता। मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं होता। जब आप यहाँ पे लोगे Me और Me, तो यहाँ पे C, यहाँ पे O पे बेटा H लगाता, सॉरी है ना, OH OMe और OH, H प्लस निकाल के H2 अटैक करो, OH2 प्लस आएगा उसमें H प्लस निकाल दो। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, तो इस इंटरमीडिएट में बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, स्टीयरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। बेटा ये जेई एडवांस के लिए याद रखना, ये इस टाइप के गड़बड़ वाले केस जितने इसमें कवर हो रहे हैं वो सारे एक बार आपको कवर करने चाहिए। तो इस वजह से ये इस टाइप से नहीं हो पाता, ये एक डिफरेंट मेथड फॉलो करता है। वो डिफरेंट मेथड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, वो डिफरेंट मेथड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस केस में आप देखिए, सबसे पहले प्रोटोनेशन हुआ, अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये H प्लस जो है ये यहाँ ट्रांसफ़र होता है, और ये इस तरीके से बन जाता है Me। मतलब अब मैं वही स्टेप लिखूंगा जिससे क्या है, मेरा प्रोडक्ट आ जाए। तो यहाँ आएगा C डबल बॉन्ड O CH3H, ये आ जाएगा, और यहाँ से कौन निकल जाता है, ये। और ऐसा करना मुश्किल है, देखो यही तो मुश्किल स्टेप है RDS। क्यों? क्योंकि ऐसा करने में ये लिनियर हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O Me और Me, ये, और ये तक स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं है। अब कौन अप्रोच कर सकता है इसको, वाटर अप्रोच कर सकता है। तो अब आराम से अटैक होगा और आपको क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O OH Me और Me। तो इसमें एक जो कैटायनिक इंटरमीडिएट होता है वो ये बनता है, और जब आप पानी डालते हो तो पानी डालेंगे तो H2 अटैक कर जाता है, तो आपको ये मिल जाता है। तो ये हाइड्रोलिसिस का स्पेशल केस होता है। साथ में कौन भी रिलीज हो गया, CH3OH। ये है जेई एडवांस, आई थिंक 2020 का है, मुझे नहीं पता, एक बार आप ईयर देख लेना। ये जेई एडवांस में एज इट इज उठ के आया है। अब देखो यहाँ पे भी वही है, जब आप इसमें कॉन्सेंट्रेटेड क्या डालोगे, H2SO4, तो फिर यहाँ पे बहुत स्टीयरिक हिंड्रेंस है, और इस कारण से मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे H प्लस, ये आ गया, यहाँ पे क्या आ गया PH, यहाँ पे क्या आ गया PH, और यहाँ पे क्या आ गया PH। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से आपको पता है ये निकल जाएगा,
तो आपको क्या मिलेगा, पीएच, फिर सी डबल बॉन्ड ओ प्लस, यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, पीएच, यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, पीएच, यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, पीएच, और उसके बाद क्या होगा, ये यहीं पे ये अटैक कर जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कर जाता है, क्योंकि भैया बगल में ही रिंग है, अपने पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, अपन इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो यहाँ पे बगल में ही बहुत बढ़िया कंपाउंड बन गया। और इसकी जेई एडवांस ने क्या पूछी थी, इसकी जेई एडवांस ने क्या किया था बोलो, डी पूछा था, इसका क्या पूछा था, डी। तो ये तो तुम तभी कर पाते ना जब तुम्हें पता तो होता कि भैया इसके अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो गया और 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग भी मज़े से बन गई। तो कुल मिला के बच्चों में तुम्हें थोड़ा सा एस्टर पे ध्यान दे देता हूँ कि इसके हाइड्रोलिसिस में कैसे सोच सकते हो। ऑटो मैकेनिज्म करने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा याद रखना, अगर एसिडिक मीडिया है, अगर एसिडिक मीडिया है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, जहाँ पे आर डैश है 0 डिग्री, 1 डिग्री या 2 डिग्री, तो इस केस में अगर आप H प्लस और वाटर डालते हो तो यही बॉन्ड टूटता है जिससे नॉर्मल SN2TH होती है और मिलता है आर सी डबल बॉन्ड OH प्लस आर डैश OH। पर अगर आपके पास आर डैश जो है वो कैसा है, 3 डिग्री है, तो इस केस में ये वाला बॉन्ड टूटता है। फॉर एग्जाम्पल आर सी डबल बॉन्ड ओ सी, आई एम सॉरी, ओ CH3 CH3 CH3, और यहाँ पे क्या होगा, H प्लस है, तो यहाँ पे H प्लस अटैक करेगा, तो मिलेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस, यहाँ पे सी सी सी, और यहाँ से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या मिलेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस सी कैटायन CH3 और CH3। तो इसमें अगर इस तरह का स्टेबल ग्रुप होंगे तो इसके अंदर कौन सा ग्रुप टूटेगा, ये वाला टूटेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी ध्यान रखना कि अगर ऐसा कुछ प्रेजेंट है, आर सी डबल बॉन्ड ओ CH3, यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग है बहुत ज़्यादा, तो इस केस में भी मैंने आपको बताया कि जब आप H प्लस डालते हो तो कौन सा ग्रुप टूटता है, ये यहाँ पे प्रोटोनेशन होके निकलता है, और इस केस में ये ऐसा इसलिए होता है ताकि यहाँ पे क्या ना इफेक्ट हो, स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो। ये ध्यान रखना, कैटायनिक इंटरमीडिएट होता है, ये डालोगे या इस टाइप के ग्रुप डालो, सी डबल बॉन्ड ओ एम ई, या फिर यहाँ पे आपने पी एच लगा दिए या ई टी लगा दिए, तो सेम तरीके से काम होता है। क्या ये बात समझ गए। और इसके अंदर अगर मान लो ऐसा हो, सी डबल बॉन्ड ओ एम ई, अब ऐसा हो तो इसके अंदर कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप H प्लस डालते हो तो यहाँ पर नॉर्मल तरीके से ही हाइड्रोलिसिस होता है, क्योंकि यहाँ कोई स्टीयरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर नहीं है। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो इस केस में सी डबल बॉन्ड ओ एम ई जब अटैक कराओगे तो क्या बनेगा, तो इस केस में आपको मिलेगा सी डबल बॉन्ड ओ एम ई प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाता है OH, Me और Me। उसके बाद क्या होता है बेटा, यहाँ पे कौन अटैक करता है, वाटर अटैक करता है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो आपको मिल जाएगा क्या, COH OMe और OH2 प्लस। नेक्स्ट स्टेप में H प्लस निकल जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखोगे तो क्या निकल जाएगा H प्लस, और आपको मिलेगा PH COH OH OMe H प्लस, ये मिल जाएगा इसमें, ठीक है। और अब इसके अंदर क्या होगा, आप फिर H प्लस निकाल देना और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ, और यहाँ से ये ग्रुप को ये निकाल देगा। तो अब इस केस के अंदर क्या बनेगा, PH C डबल बॉन्ड OH Me और Me। तो इसके अंदर कौन सा बॉन्ड टूटा है बेटा, यही वाला बॉन्ड टूटा है, और मज़े से आंसर आई। ये तो नॉर्मल मैकेनिज्म है जो आप पढ़ते हो, ये नॉर्मल मैकेनिज्म है जो मोस्टली ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं। बट कहाँ पे अल्काइल और ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, एक तो एक्सट्रीम केस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस में, और एक जब आर डैश कैसा ग्रुप होगा, 3 डिग्री ग्रुप होगा। तो आई होप यू गॉट इट, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।